हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का ही डेट है 3/1/2025। आज का ही डेट है और ओएसएससी की तरफ से एलटीआर को लेकर जो नोटिस आया है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एलटीआर सबसे पहला जो है एडवर्टाइजमेंट आया था 22 अक्टूबर 2024, 29 अक्टूबर 2024 को ये रीशेड्यूल हो गया कि रीशेड्यूल का जो कारण बताया था कि जो टीजीटी आर्ट्स पोस्ट है उसमें से कुछ टीजीटी ओडिया पोस्ट जो है क्रिएट होगा उसी के अंदर से, तो वो चीज़ हो गया। अब आप लोगों के मन में काफ़ी दिन से शंका थी कि एलिजिबिलिटी क्या होगा हिंदी का, उस चीज़ को लेकर आप लोगों के मन में शंका थी। तो देखेंगे हम इस वीडियो में कि क्या कुछ परिवर्तन किया है या फिर वही सेम रखा है। इस वीडियो में हम उसी चीज़ को समझेंगे। ओके, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द डिफरेंट पोस्ट ऑफ एलटीआर, ठीक है, लीव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर 2024 फॉर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो मेंशन किया है और उसके साथ जो है आपका डेट में अभी आपको बता रहा था कि 22 अक्टूबर को जो है आपका नोटिफिकेशन आया था, उसी चीज़ को जो है यहाँ पर लिखा है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट को जो है रीशेड्यूल किया था, पोस्टपोन कर दिया था। बाद में ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट निकालेगा। अब जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट यहाँ पर है, ठीक है। सब चीज़ को एक एक चीज़ आलोचना करें, आप सुनिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 6 जनवरी 2025 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक है। उसके बाद है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप कोशिश करना इसके अंदर ही सारा चीज़ कर देना, उसके आगे डेट तक नहीं जाना। जितना जल्द हो सके आप लोग जो है ये सारा चीज़ कर दीजिए। ओके, डेट ऑफ एडिटिंग अगर कुछ है तो एडिट करना, लेकिन आप सही सही अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसा चीज़ होता है जो बाद में फिर एडिटेबल नहीं हो सकता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मोड है, ऑफलाइन कोई सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन पे ही आपको ओएसएससी यहाँ पर वेबसाइट है www.ossc.government.gov.in पे आपको जो है लॉगिन करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिटेल्स लिखा है। अब देखते हैं कि चेंजेस क्या हुआ है, उस चीज़ को जो है देखते हैं। तो चलिए बने रहिए। तो आप लोग इस नोटिस को देखिए, ओएसएससी की तरफ से नोटिस नंबर मेंशन किया गया है और यहाँ पर डेट जो है 2 जनवरी का डेट है। तो यहाँ पर देखिए जो एडवर्टाइजमेंट था वही है, आपका स्केल ऑफ पे है जो था वही सेम है। आप देखिए उसके साथ जो है ये पीटी का जो है स्केल ऑफ पे है, इसका भी एक वीडियो है चैनल पर, आप देख सकते हैं कि सैलरी कितना होगा। आपका एग्ज़ाम खत्म होते ही और एक न्यू वीडियो मैं ले आऊँगा। उसके साथ यहाँ पर देखिए जो टीजीटी आर्ट्स पोस्ट और टीजीटी ओडिया यहाँ पर जो है अलग अलग कर दिया है, 1488, फिर जो है टीजीटी ओडिया जो है 496 है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट देखिए टीजीटी पीसीएम सीबीजेड। अब 5 नंबर पे देखिए टीजीटी हिंदी है, जो कुल मिलाकर जितना पोस्ट था उतना ही है, 711 है। और यहाँ पर डिवाइडेशन जो है कैटेगरी वाइज है, आप लोग जो है देख सकते हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से है। उसके बाद यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी का दिया है, वही सेम चीज़ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप लोग जो था वही सेम है पीडब्ल्यूडी का। ओके, सिर्फ टीजीटी आर्ट्स को जो है यहाँ पर ऐड किया है और टीजीटी ओडिया को जो है टीजीटी आर्ट्स के अंतर्गत कुछ पोस्ट क्रिएट किया है टीजीटी ओडिया का। तो यहाँ पर टीजीटी ओडिया का जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन दे दिया है कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो लोगों का क्या होगा, तो दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों का कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं, यहाँ ओएसएसटीटी को लेकर एक चीज़ लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं ओएसएसटीटी इन टीजीटी आर्ट्स में रहना चाहिए, जो ओडिया के बच्चे हैं उन लोगों के लिए लिखा गया है। वहाँ पर सवाल था कि कोई कंडीशन चेंज हुआ है या नहीं। आप एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट रिमेन अनचेंज्ड, कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट पे जो भी कंडीशन था, जो कंडीशन चेंज हुआ है वो यहाँ पर लिख दिया, जो टीजीटी ओडिया हुआ है उसको लिख दिया। इसके अलावा जितना कंडीशन वहाँ पर था, जो चीज़ को लेकर जो जो कंडीशन था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप लोगों का काफ़ी मैसेज आ रहा था कि एलिजिबिलिटी को लेकर कोई कंडीशन चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पर क्लियर तौर पर जो है मेंशन कर दिया है कि ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट रिमेन अनचेंज, के कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब मैं आपको प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट था 22 अक्टूबर 2024 का, मैं उस पर लेकर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कंडीशन जो है क्या है। ओके,
ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 22 अक्टूबर 2024 का जो ओएसएससी ने एडवर्टाइजमेंट किया था एलटीआर के लिए, वही एडवर्टाइजमेंट है। अभी उसे बाद में जो है रिशेड्यूल कर दिया, फिर जो है अभी 3 जनवरी को जो है फिर जो है एक री नोटिफिकेशन किया है, जिसपे जो है टीजीटी ओडिया को जो है जिसपे ऐड किया गया है। ओके, तो चलिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट वो तब का था, प्रीवियस था। तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि कौन सा कंडीशन दिया है, कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो जो है संपूर्ण रूप पे देखिए। कई बच्चे जो है वीडियो आधा भी नहीं देखते हैं, फिर जो है मैसेज करने लग जाते हैं। आप देखिए, सब चीज़ क्लियर होगा। मैं वहाँ पर आपको पढ़कर सुना दिया लाइन को कि हर चीज़ जो है, हर कंडीशन जैसा का तैसा है, कोई कंडीशन चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पर अनचेंज जो है लिखा हुआ है। अब देखते हैं हिंदी का जो है, यहाँ पर देखते हैं कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टीजीटी आर्ट्स, हम चलते हैं हिंदी की तरफ। पीसीएम, सीवीजेड, तेलुगु, क्लासिकल टीचर, संस्कृत और यहाँ पर जो है हिंदी। ये आपका कंडीशन था। आप लोग ध्यान से सुनिए, जो आपका दिया था प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो बैचलर डिग्री विथ हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव, कि आपका बैचलर डिग्री पे क्या होना चाहिए, न हिंदी सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या नहीं तो ऑप्शनल हिंदी होना चाहिए, ऑनर्स रहना चाहिए, या पास सब्जेक्ट रहना चाहिए। कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारा एमआईएल एक 50 मार्क का हिंदी था, तो क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं? तो एमआईएल 50 मार्क के हिंदी से आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि आपका इलेक्टिव हिंदी होना चाहिए या फिर ऑप्शनल हिंदी होना चाहिए। कहाँ? ग्रेजुएशन पे ऑनर्स होना चाहिए या पास सब्जेक्ट पे हिंदी होना चाहिए। तो एमआईएल 50 मार्क लेकर आप एलिजिबल नहीं है। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए और 45% मार्क होना चाहिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं। कई बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा ऑनर्स पे जो है 50% प्लस मार्क है, लेकिन एग्रीगेट पर जो है 50% नहीं है। तो अगर एग्रीगेट पर आपका 50% मार्क नहीं है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है कि बैचलर डिग्री पे आपका क्या होना चाहिए ना, बैचलर डिग्री कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क। दैट मीन्स बैचलर डिग्री पे आपका 50% मार्क होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए एग्रीगेट पर। ऑनर्स पे होगा, जैसे मान लीजिए आपका ऑनर्स पे 60% है, एग्रीगेट पे आपका 40% हो रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एससीबीसी, तो 45% एग्रीगेट होना चाहिए। ये आपका बैचलर डिग्री। उसके साथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। कौन सा? नहीं, हिंदी शिक्षण पारंगत, अगर आप आगरा से जो है पारंगत किए हैं, या फिर बीएचईडी कोई सा भी जो है एनसीटी अप्रूव रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं, या फिर बीएड इन हिंदी एक कोर्स प्रिस्क्राइब है इनसे, बीएड इन हिंदी किए हैं यानी दक्षिण भारत से किए हैं, या तो फिर बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, कोई भी बीएड की है किसी भी इंस्टीट्यूट से, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोई भी बीएड किए हैं, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है, देखिए और एक कंडीशन दिया है। ओके, अगर ये नहीं है और पे दिया है कि अगर आपका ये 4 में से कुछ फुलफिल नहीं होता है, तो और पे क्या दिया है ना, बैचलर डिग्री फ्रॉम, वैसे बैचलर डिग्री रहना चाहिए, 50% मार्क रहना चाहिए, या 45% अगर रिजर्व कैटेगरी से है, कहाँ पर? ग्रेजुएशन पे रहना चाहिए। अगर आपका ऑनर्स नहीं है, ये कंडीशन समझिए, पहले पे दिया था कि बैचलर डिग्री 50% होना चाहिए आपका, अगर रिजर्व से है 45% होना चाहिए, उसके साथ आपका जो है ग्रेजुएशन पे इलेक्टिव हिंदी होना चाहिए या फिर ऑप्शनल हिंदी होना चाहिए, ऑनर्स हिंदी होना चाहिए, पास हिंदी होना चाहिए। मान लीजिए किसी का इलेक्टिव हिंदी भी नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ऑनर्स नहीं है, पास नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पर दिया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन पे हिंदी नहीं है, आपका 50% है या फिर 45% से एबव है, ठीक है, आपका हिंदी नहीं है, तो उसके लिए अगर हिंदी नहीं है तो आपके पास रत्ना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रभाषा रत्ना फ्रॉम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से आपके पास रत्ना की डिग्री होना चाहिए, या फिर आपका राष्ट्रभाषा परिषद पूरी से आपके पास शास्त्री की डिग्री रहना चाहिए, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, के आपका कोई एक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए विथ बैचलर डिग्री में 50% मार्क के साथ, या रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क के साथ। आपका ये 3 कंडीशन में से, 3 एलिजिबल क्राइटेरिया में से कोई एक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। या तो आप रत्न किए होंगे, कहाँ से? वर्धा से, या तो शास्त्री किए होंगे, कहाँ से? पूरी से, या तो फिर स्नातक जो 2005 तक एक कटक के इंस्टीट्यूट पे चला था, आप किए होंगे। इन तीनों में से अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है और बीएड पे और बैचलर डिग्री पे, ग्रेजुएशन पे आपका हिंदी नहीं है, इन तीनों में से कोई एक है, तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ आप बीएड होना चाहिए। बीएड यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी आपका बीएड होना चाहिए। जैसे लिखा है कि आप जो है
केंद्रीय हिंदी संस्थान, यानी आपका पारंगत रहना चाहिए। अगर पारंगत नहीं है तो BHED कोर्स प्रेस्क्राइब बाय एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड BHED होना चाहिए, या नहीं तो फिर लिखा है तीसरे नंबर पर बीएड इन हिंदी, एक कोर्स प्रेस्क्राइब बाय एनसीटीई फ्रॉम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से आपका हिंदी बीएड होना चाहिए, या लास्ट पे लिखा है बीएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के कोई सा भी आपका जो है बीएड होना चाहिए, तो जो है आप एलिजिबल हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसके बाद उम्मीद करता हूं आपका कोई मैसेज नहीं आएगा, आप जो है सब कुछ समझे होंगे। ओके, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आने वाले समय पे और एक वीडियो लाकर आप लोगों का सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।